बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हमने फेजेस ऑफ माइटोसिस में फेज नंबर 2 साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करना है। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। साइटोकाइनेसिस से आपकी क्या क्या मुराद है स्टूडेंट? साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। किसकी डिवीजन? साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोकाइनेसिस की किसको कहा जाता है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहा जाता है। स्टूडेंट, एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जिस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जिस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। स्टूडेंट, एक क्लीवेज फ्यूरो डिवेल्प होती है। कहाँ डिवेल्प होती है? जहां पे एक मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी। स्टूडेंट, वहां पे क्लीवेज फ्यूरो डिवेल्प होती है। स्टूडेंट, फ्यूरो का क्या मतलब होता है? एक नाली, एक जरी। स्टूडेंट, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो जो फ्यूरो होती है वो गहरी होती चली जाती है, और वो क्या करती है? वो पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेती है। क्या करती है? पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेती है। आप लोगों को ये चीज बिल्कुल सही से क्लियर हो जाए, इस वजह से हम एक दफा फिर इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस से क्या मतलब है? साइटोकाइनेसिस से मुराद है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। क्या? किसकी डिवीजन? साइटोप्लाज्म की डिवीजन। स्टूडेंट, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। एक क्लीवेज फ्यूरो डिवेल्प होती है, जहां पे एक मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी, और जो फ्यूरो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि वो क्या करती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो पेरेंट सेल होता है उसको क्या करती है? दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेती है। क्या करती है? आहिस्ता आहिस्ता डॉटर सेल को, पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेती है। प्लांट सेल्स की बात की जाए तो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसका मुख्तलिफ तरीकेकार होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमोप्लास्ट? स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स की बात की जा रही है। स्टूडेंट, जो वेजिकल गोल्जी अपरेटस से डिराइव्ड होते हैं, यानी कि गोल्जी अपरेटस से जो वेजिकल निकलते हैं वो क्या करते हैं? कहाँ, किसकी तरफ मूव करते हैं? सेल के मिड की तरफ मूव करते हैं, सेल के दरमियान की तरफ मूव करते हैं, और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क बनाते हैं। और इस मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क को क्या कहा जाता है? सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ तरीके से होती है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? स्टूडेंट, जो प्लांट सेल होता है उसमें जो गोल्जी अपरेटस होते हैं उससे वेजिकल डिराइव्ड होते हैं, वेजिकल्स निकलते हैं। वो वेजिकल्स किधर की तरफ मूव करते हैं? वो वेजिकल सेल के मिडिल की तरफ, सेल के दरमियान की तरफ मूव करते हैं, और फिर वो वेजिकल फ्यूज होते हैं। फ्यूज होके क्या बनाते हैं? एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिनको सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। स्टूडेंट, ये जो प्लेट होती है ये बाहर की तरफ मूव करती है, और जो वेजिकल और जो और ज्यादा वेजिकल होते हैं वो इस प्लेट के साथ फ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ आई कि मैंने आपको क्या कहा? कि यानी कि जो पहले वेजिकल किधर से निकलते हैं? गोल्जी एपरेटस से निकलते हैं, और वो सेल के मिडिल की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके ये जो वेजिकल गोल्जी एपरेटस से निकले हैं सेल के दरमियान की तरफ इन्होंने मूव किया, और वहां जाके उन्होंने क्या किया है? फ्यूज हुए हैं, एक दूसरे के साथ जम हुए हैं, और क्या बनाया है? उन्होंने एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क बनाई है, जिस मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क को हम क्या कहते हैं? जिस मेम्ब्रेन बॉन्डेड डिस्क को सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये जो प्लेट होती है, ये जो बनी है फ्यूज होके, डिफरेंट वेजिकल के फ्यूज होने से ये जो सेल प्लेट बनी है, ये प्लेट क्या करती है? बाहर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, और फिर क्या होती है? जो और वेजिकल्स होते हैं वो इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। फाइनली जो स्टूडेंट, जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। और जो सेल प्लेट, क्या स्टूडेंट, मैंने आपको बात बताई कि जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन होती है वो किसके साथ फ्यूज होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है। स्टूडेंट, सेल प्लेट की मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है। और ये क्या बनाती है? स्टूडेंट, जो सेल प्लेट होती है उसके जो अंदर का कंटेंट होता है, उसके अंदर का जो मवाद होता है वो ज्वाइन होता है किसके साथ? पेरेंट की सेल वॉल के साथ, जो पेरेंटल सेल वॉल होती है उसके साथ ज्वाइन हो जाता है।
स्टूडेंट क्या होता है इसमें, फाइनली जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है, और जो इसका कंटेंट होता है, किसका कंटेंट स्टूडेंट, सेल प्लेट की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो कंटेंट होता है वो किसके साथ ज्वाइन होता है, पेरेंट सेल वॉल के साथ ज्वाइन होता है, और इसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और ये जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं इन दोनों के पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, और इन दोनों के पास अपनी सेल वॉल भी होती है। स्टूडेंट फाइनली जो सेल प्लेट होती है वो किसके साथ फ्यूज होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होती है, और किसका कंटेंट स्टूडेंट, जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन का कंटेंट होता है पेरेंट सेल वॉल के साथ ज्वाइन हो जाता है, और नतीजे के तौर पर जो क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। अब बात की जाए दो जो जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं उन वो बॉन्डेड हुए होते हैं, यानी कि उनके पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और अपनी सेल वॉल भी होती है, यानी उनको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल ने बाउंड किया होता है, उनको घेरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।